गाइस, टर्टल के इस ट्यूटोरियल से हमने काफ़ी कुछ सीखा है और अब टाइम आ गया है कि हम इनके कंसेप्ट्स और टेक्निक्स को यूज़ करें और इनके वर्क फ्लो को एक्सट्रैक्ट करें। मतलब कि यार पता तो चले कि इनसे कुछ होता भी है या बस मैं ऐसे ही इन्हें बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये पैटर्न ड्रॉ करना सीखेंगे और देखेंगे कि अब तक हमने जो कमांड सीखे हैं वो हमारी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हम अब तक सीखे गए सारे कंसेप्ट्स जैसे कि मूव एंड ड्रॉ, पेन कंट्रोल या कलर कोड, सारे ही कंसेप्ट्स को देखेंगे और एक तरह से ये वीडियो उन सारे कंसेप्ट्स को रिवीजन करने में भी काम आएगा। और यदि आपको इन कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पता तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें मैंने क्लियरली आसान शब्दों में सारे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है और यदि आप इसे देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर के सारे अपडेट्स मिलते रहें। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना पाइचाम खोल लिया है और हमेशा की तरह यहाँ राइट क्लिक करके मैं एक नई पाइथन फाइल बना लूँगा, फाइल 4.py के नाम से। और मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँगा और टर्टल मॉड्यूल जो कि हमें इंपोर्ट करना ही होता है उसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब हमेशा की तरह मैं एक नेम नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, नेम इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल की हेल्प से। और इसी तरह हमें टर्टल डॉट डन भी लिखना ही होता है, तो मैं लिख देता हूँ टर्टल डॉट डन। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पाइचाम हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यदि आप पाइचाम में कोडिंग कर रहे हैं तो आप यदि शिफ्ट दबा के एंटर मारेंगे तो आप नई लाइन में जा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली क्या होता था कि यदि मैं यहाँ अभी एंटर मारूँ तो ये मुझे नई लाइन में तो ले जाएगा पर यहाँ से ब्रेक कर देगा। पर यदि मैं शिफ्ट दबा के एंटर मारूँ तो ये मुझे बिना ब्रेक किए नई लाइन में लेके चला जाएगा। जैसे मैं इस लाइन में कहीं भी हूँ, यदि मैं शिफ्ट दबा के एंटर मारूंगा तो ये मुझे नई लाइन में लेकर चला जाएगा बिना लाइन को ब्रेक किए। इस चीज़ को आप याद रखें, ये आपकी कोडिंग प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा सकता है। और यदि आप VS कोड में कोडिंग करते हैं तो वहाँ आप कंट्रोल दबा के एंटर मारेंगे तो आपको ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होते दिखेगी। बात की बात हुई, चलिए अब पैटर्न ड्रॉ करने के बारे में देखते हैं। तो यदि आप इस पैटर्न को देखें तो इससे ये समझ में आता है कि ये कुछ कलरफुल बार्स को किसी एक डिफाइंड पैटर्न में रखने से बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बार है और इसके ऊपर एक और बार है और एक यहाँ बार है। इन सारे कलरफुल बार्स को रख के एक पॉलीगॉन बनाया गया है जिससे कि ये पैटर्न बना है। और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि बिगिनिंग में इन बार्स की थिकनेस काफ़ी कम थी और ये जैसे जैसे इस सेंटर से दूर होते जा रहे हैं इनकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हम इस पैटर्न को ड्रॉ करना सीखते हैं। अब हमने बात किया था एक फॉरवर्ड कमांड के बारे में, तो देखिए वो किस तरह हमारी हेल्प कर सकता है। यदि हमें ये बार बनाना हो तो ये टर्टल को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने से ये बार बन जाएगा। और हमने पेन साइज़ के बारे में देखा था, यदि हम इस टर्टल का पेन साइज़ को बढ़ा दें और तब इस टर्टल को मूव कराएं तो ये बार जैसा बना देगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनाता है ये बार। पर उससे पहले आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इन बार्स की लेंथ भी शुरू में छोटी है और बाद में ये बढ़ते जा रहे हैं और इन बार्स को एंटी क्लॉकवाइज रेडियस बढ़ा के रखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सारे अंडरस्टैंडिंग्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है कि हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। तो मैं यहाँ फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। मैं इस लूप को 100 बार चलाना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 100। और अब मैं लिखूंगा नेम डॉट फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में कितना, देखिए मुझे इंक्रीजिंग लेंथ वाली बार चाहिए थी तो मैं इसमें आर्ग्यूमेंट आई पास कर देता हूँ क्योंकि इस लूप के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू 0 से 99 तक इंक्रीज होने वाली है। तो इससे होगा क्या कि हमारी बार की लेंथ भी 0 से लेकर 99 पिक्सल्स तक इंक्रीज होते जाएगी। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ नेम डॉट लेफ्ट और लेफ्ट में मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री टर्न करना चाहता हूँ। तो इस प्रोग्राम को रन करने से देखिए क्या होगा। सॉरी, मैंने यहाँ इन नहीं लिखा था इसलिए इसने मुझे एरर शो किया। अब यदि मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे ये कोड्स ड्रॉ करके देगा। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हो रहा है इसलिए मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ नेम डॉट स्पीड और इसमें मैं 20 आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। अब इसे यदि मैं रन करूँ तो ये देखिए इसने काफ़ी जल्दी मुझे कोड्स ड्रॉ करके दे दिए। पर ये तो उस पैटर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसमें ना कलर है और ना इसकी पेन की थिकनेस बढ़ रही है। तो चलिए अब उसे देखते हैं। मैं यहाँ इसकी पेन की साइज़ बढ़ाऊँगा तो उसके लिए मैं लिखता हूँ नेम डॉट पेन साइज़। अब पेन की साइज़ भी मैं काफ़ी नहीं बढ़ाना चाहूँगा इसलिए मैं इसमें 2 पिक्सल्स तो पहले दे ही देता हूँ और उसके बाद इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को मैं i/10 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पेन की साइज़ भी बढ़ती रहेगी। और क्योंकि मैंने यहाँ i/10 किया है इसलिए
इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। अब यदि मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे पेन की साइज़ इंक्रीज़ होते मिलेगी। और ये देखिए, ये कुछ काफ़ी डल सा पैटर्न बनते मुझे मिला। इसे देखकर कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि इसमें कलर नहीं है। तो चलिए अब इसमें कलर डाल के देखते हैं। तो कलर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊँगा। मैं कलर्स नाम की लिस्ट बनाता हूँ। कलर्स इक्वल्स टू, और इसमें मैं कुछ कलर्स की वैल्यू पास कर देता हूँ। जैसे मैं एक रेड दे देता हूँ और एक ब्लू दे देता हूँ। इसके बाद एक कलर मैं ग्रीन दे देता हूँ और अब एक येलो दे देता हूँ। एक और कलर मैं पर्पल भी दे देता हूँ। अब मैं टर्टल से बोलता हूँ कि ये जो कलर्स की लिस्ट है उसमें से अलग अलग कलर्स को उठा ले। तो मैं लिखता हूँ नेम डॉट पेन कलर और इसमें मैं कलर्स वाली लिस्ट पास कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि लिस्ट में से आइथ पोजीशन वाली कलर्स को उठा ले। तो इससे क्या होगा कि i इक्वल्स टू 0 के लिए ये रेड उठा लेगा और i इक्वल्स टू 1 के लिए ब्लू और वैसे ही i इक्वल्स टू 4 के लिए पर्पल। पर जब i की वैल्यू 5 होगी तो इसे कोई कलर नहीं मिलेगा, इसलिए ये एरर शो करेगा। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ i मॉड्यूलो 5। इसका मतलब क्या है कि i डिवाइडेड बाय 5 से जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू ले ले। मतलब कि जब i इक्वल्स टू 0 है तो 0/5 रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए ये रेड ले लेगा। और उसी तरह i इक्वल्स टू 1 के लिए रिमाइंडर 1 आएगा और ये ब्लू कलर ले लेगा। और जब i इक्वल्स टू 5 होगा तो रिमाइंडर वापस से 0 हो जाएगा, इसलिए ये पर्पल के बाद वापस से रेड ले लेगा। तो अब यदि मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे कलरफुल पैटर्न ड्रॉ करके देगा। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने कलरफुल पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और हमारी कलर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। पर एक चीज़ ये इसमें है कि ये उस पैटर्न की तरह नहीं दिख रहा है जो हमें चाहिए था। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ अलग ही टाइप का पैटर्न बना हुआ है। तो इसे अचीव करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्लो हो रहा है। और मैंने काफ़ी बार इस पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश की और मैंने ये देखा कि मैं इस एंगल को यदि 59 डिग्री रखता हूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट वैसा ही पैटर्न ड्रॉ करके देगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसने पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ देर तक वेट कीजिए, ये हमें वैसा ही पैटर्न ड्रॉ करके देगा। ये देखिए, ये काफ़ी छोटा है इसलिए हमें इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ 100 की जगह 300 कर देता हूँ और अब मैं यदि इसे रन करूँगा तो ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स को इंक्रीज़ कर देगा और मुझे बड़ा पैटर्न ड्रॉ करके देगा। ये देखिए, इसने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है और आप देखते जाइए ये धीरे धीरे हमें उस पैटर्न तक पहुँचाएगा और जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसमें सिमिलैरिटीज़ आते जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हो और उसमें जो कलर्स है वो डिफरेंट हो। उसके लिए आप उसके एग्जैक्ट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं और कलर्स यूज़ करने के प्रोसेस को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया है। एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा पैटर्न मुझे ड्रॉ करके दे दिया। और अब यदि आप इसे देखें तो ये एग्जैक्ट उसी तरह का है, बस कलर का डिफरेंस है। अब यदि आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ नंबर ऑफ़ स्टेप्स को 300 से 500 तक ले जा सकते हैं और इसे रन करके देख सकते, ये इस पैटर्न के स्टेप्स को बढ़ाएगा और उसकी साइज़ को बढ़ा देगा। अब इससे मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे और आप ये पैटर्न ड्रॉ करना सीख लिए होंगे और सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करना भी सीख लिए होंगे। अब इन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप और भी अलग अलग पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। आप आप गूगल सर्च कर सकते हैं और कुछ भी इस तरह का पैटर्न आपको दिखे तो आप उसे ड्रॉ करना सीख सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको एक बार में पैटर्न ड्रॉ करने नहीं आएगा, इसलिए आप ट्राई करें, ट्राई करते रहें, आप ज़रूर सीखेंगे। मैंने भी इस पैटर्न को एक बार में ड्रॉ नहीं किया था, मैं इसे ट्राई कर रहा था और ट्राई करते करते एक बार फाइनली मैंने ड्रॉ किया। और अब यदि आपको ये पैटर्न पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।